हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन पढ़ेंगे, उसके प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, फिर एलॉइंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो बहुत लंबा सफ़र रहा, शुरू से हम लोगों ने पढ़ा इसको और आई होप कि आपने स्टार्टिंग से अभी तक के सारे नोट्स बनाए होंगे, है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। वो बनाना पड़ेगा। जिस पार्ट में दिक्कत है उसको दोबारा देखिए, है ना। तो मेरा जो एक अप्रोच है कि मैं आपको सही तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से समझा पाऊँ, हैंड रिटन नोट्स दे सकूँ, तो वो तभी कामयाब हो सकेगा जब आप एक एक चीज़ सही से नोट करेंगे, राइट। तो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। हम सीखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था चैप्टर 1 में, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, जब हमने एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ को पढ़ा था, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे लास्ट पार्ट जो होगा वहाँ आप देखेंगे तो कोरोजन मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर रिपीटेड है। ओके, सो कोरोजन क्या होता है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल का बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म होना, किसकी वजह से? बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, एयर से मतलब है हमारा ऑक्सीजन, और उसमें CO2 भी आ सकता है, उसका रिएक्शन होता है किससे? मेटल से और मॉइस्चर से, और धीरे धीरे क्या होता है, वो मेटल ख़राब हो जाता है, कोरोड हो जाता है। कहते हैं कि धीरे धीरे उसको मेटल खा गया। दैट इज़ कॉल्ड स्लोली ईटिंग अवे। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि तुरंत लोहा का रोड बाहर निकाला, जंग लग के वापस घर में आया, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है आपने। Fe2O3.XH2O रस्ट लगता है। आयरन होना चाहिए, साथ में H2 होना चाहिए, साथ में वाटर होना चाहिए, साथ में O2 होना चाहिए, ठीक है। तो रस्ट लगता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, Ag प्लस H2S गिव्स Ag2S। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, उससे ब्लैक बन जाता है। आयरन ग्रे कलर का होता है, वहाँ से रेडिश ब्राउन बन जाता है। ये आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया होगा। और थर्ड आता है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर काफ़ी जिद्दी है, कॉपर के पास H2O ले जाओ कुछ नहीं होगा, O2 ले जाओ कुछ नहीं होगा, तब जाके CO2 लेके आओगे तो कॉपर, H2O, O2 और CO2 सब मिल के बनाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3.CuOH होल 12, जो कि ग्रीन कलर का होता है, राइट। तो ये रिएक्शन हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, सॉरी चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोरोजन। इससे मेटल ख़राब हो जाता है और इससे लाखों टन जो मेटल है हर साल दुनिया में बर्बाद होता है। इससे बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और करते भी हैं, जिससे कि हमारा मेटल ख़राब होने से बच जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? तो हम करते क्या हैं, आयरन को या आयरन के ऊपर जिंक की बहुत ही पतली लेयर की कोटिंग करने को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। और कैसे किया जाता है? तो जिंक को पहले हम मोल्टेन स्टेट में ले लेते हैं और आयरन को उसमें से करके डिप कर देते हैं। पूरे आयरन के ऊपर क्या होगा, जिंक का लेयर आ जाएगा और वो उसको कोरोड होने से बचाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, दूसरा प्रोसेस जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए वो है एलॉइंग, ठीक है। तो एलॉइंग क्या होता है? किसी भी मेटल को किसी दूसरे मेटल में मिलाना कहलाता है एलॉइंग, या फिर किसी दूसरे नॉन मेटल में, मतलब कि मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है और मेटल प्लस कोई नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय बनाना, यानी एलॉइंग प्रोसेस। तो इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्यों किया जाता है? ताकि उसका प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो। ऑफकोर्स जब हम कुछ चेंज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो, लाइफ थोड़ा आसान हो जाए, जो चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। तो ये एलॉइंग थोड़ी ना नेचर ने दिया था, एलॉइंग तो हमने बनाया कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो इससे क्या होता है, मेटल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है और इससे भी जंग नहीं लगता, आई मीन रस्टिंग नहीं होती या कोरोजन नहीं होता। ओके, थर्ड जो प्रोसेस है वो है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। देखो मेन क्या होता है, जैसे मान लो मेटल का टुकड़ा है, अब मेटल में क्या होगा, वाटर आया, ऑक्सीजन आया, तो इससे रिएक्शन करके यहाँ पर एक डस्ट सा लेयर बना देगा और वही डस्ट क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, जिसको कि वो हम बोलते हैं कि वो कोरोजन हो गया ना उसके ऊपर। तो वही धीरे धीरे इस मेटल को खा जाता है एक्चुअली। अगर हम किसी कारण से इस मेटल का सप्लाई रोक दें, किसके थ्रू, है ना, किस रोक दें, तो दैट इज़ हाँ, तो हमने इसको क्या किया, ऑयल की कोटिंग कर दी। तो जैसे ही ऑयल की कोटिंग हो गई तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मेटल बंद हो गया।
जैसे ही कॉन्टैक्ट बंद हुआ तो क्या होगा, जो एयर है वो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो ये मेटल ख़राब नहीं होगा। अब मैं धीरे बोलूँगा, मैं तेज़ नहीं बोलूँगा। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ टिन एंड क्रोमियम प्लेटिंग। जो टिन और क्रोमियम है ना, ये रेजिस्टेंट होता है किससे, कोरोजन से। तो अगर किसी मेटल पर आपने टिन का या क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया, इसका मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए जो है रस्ट से यानी कोरोजन से बच गया। और लास्ट में होता है पेंटिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट किया जाता है ताकि उसमें रस्ट ना लगे। आपके घर का जो ग्रिल होगा बाहर में देखा, उस पर पेंट किया होता है, क्योंकि पेंट जब कर देते हैं तो बात वही है कि उसका सप्लाई, उसका कॉन्टैक्ट जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर से हट जाता है। मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग आप कर दोगे, उसका कॉन्टैक्ट हट गया ऑक्सीजन से और वाटर से, तो उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। ओके, चलिए, तो ये 5 मेथड्स थे जिससे कि आप किसी भी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एलॉइंग का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले एलॉइंग ऑफ गोल्ड किया जाता है। गोल्ड का हम बनाते हैं एलॉय। तो क्यों बनाते हैं गोल्ड? देखो, असली जो गोल्ड होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड। वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हैं। अब आंटी ऑर्नामेंट पहन के निकली और ऐसे ज़्यादा, आंटी शादी में गई, आंटी ने डांस किया और जो है पूरा नेकलेस जो है नीचे डांस फ्लोर पे गिर गया, ठीक है। तो आंटी जोर से नहीं डांस कर गई, वो 24 कैरेट गोल्ड था, बहुत सॉफ्ट था, तो टूट गया, आसानी से टूट गया, ठीक है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें सिल्वर या कॉपर का मिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो सुनते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड है, इसका क्या मतलब होता है? तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि उसमें 22 पार्ट गोल्ड का है और 2 पार्ट या तो कॉपर का होगा या तो सिल्वर का होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये 22 कैरेट गोल्ड है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है, इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, राइट। ओके, उसके बाद जैसे हमने गोल्ड का एलॉय बनाया, ऐसे ही आयरन का भी सीन है। आयरन भी अगर प्योर फॉर्म में है तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो ईजिली बेंड हो जाएगा, जो कि किसी भी जगह पर यूज़ करने लायक नहीं है, क्योंकि आयरन का काम स्ट्रेंथ के लिए होता है, उससे मशीन बनता है। अब वही अगर सॉफ्ट हो गया तो कैसे काम चलेगा? तो हम क्या करते हैं, आयरन में 0.05% कार्बन मिला देते हैं। अब जैसे ही आयरन में 0.05% कार्बन मिल गया, वो काफ़ी हार्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, और तब आप उसका जहाँ चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम करते हैं। यही नहीं, जैसे ही आयरन में हम निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं, आयरन में निकेल और क्रोमियम मिला देंगे तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। और इसको लोग बोलते हैं स्टील, ये स्टील है और ये क्या है, स्टेनलेस स्टील। इसका इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने में, है ना। क्रोमियम का बर्तन या क्रोमियम एलॉय व्हील्स आते हैं कार के, वो बनते हैं किससे, स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि वहाँ पर आयरन में निकेल क्रोमियम मिलने से एक तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गया और साथ ही साथ क्या हुआ, उसमें रस्ट का जो प्रॉपर्टी था वो भी खत्म हो गया। तो यही तो पढ़ा है आपने कि एलॉइंग क्यों होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसके प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए एलॉइंग किया जाता है ना। चलिए, तो बात आती है भाई एलॉयज़ की क्या होता है। तो एलॉयज़ इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कि आप ये नहीं देख सकें कि अरे वो तो आयरन है, वो तो जिंक है, नहीं, वो इतना अच्छा मिक्स हो चुका है कि आप देख ही नहीं पाएंगे, इवनली मिक्स हो चुका है कि आपको उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई ना दें। सच मिक्सचर्स आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो एलॉय क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का। ध्यान रखिएगा, या तो 2 मेटल्स हो सकते हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है। ओके, जितने भी एलॉय होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होती है प्योर मेटल से। प्योर मेटल जो है वो ज़्यादा कंडक्टिव होता है इलेक्ट्रिसिटी के, और मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जो एलॉय बन जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका कंडक्टिविटी कम होता है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज़ आर लेस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इसीलिए उसको हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, राइट। मैंने पढ़ाया होगा आपको उस टाइम में। चलिए, अब इसमें कुछ एलॉयज़ के नाम लिखे गए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, तो आप उसको याद कर लेंगे। जब कॉपर और जिंक मिलता है तो ब्रास बनता है, ब्रास, ठीक है। ऐसे ही जब कॉपर और टिन मिल जाता है तो बनता है ब्रॉन्ज मेटल, सुना होगा आपने, है ना।
ऐसे ही जब लेड और टिन मिल जाता है तो बनता है सोल्डर एलॉय। सोल्डर एलॉय जो होता है वो काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, तो उससे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को सोल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लेड और टिन गिव सोल्डर एलॉय। ओके, अब देखिए, अगर किसी एलॉय में, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है कि अगर किसी एलॉय में एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी है, अगर किसी एलॉय में एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी है तो उसको हम बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं उसको? एमलगम नाम दे देते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम मरकरी एमलगम या फिर सिल्वर मरकरी एमलगम ETC, है ना। तो एमलगम हो गया मतलब कि उसमें मरकरी पक्का ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपका चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो चुका है और हमने एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है ना। और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।